हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोकेम क्लास में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। 2 दिन के बाद आज हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट किए हैं। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल फार्मूले के बारे में पढ़े थे और आज ये केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा उस चीज़ को जानना है। तो देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब हम लोग 9th या 10th क्लास में होते हैं तो कंपाउंड का नाम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि NaCl सीधा हम लोग याद कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसका नाम सोडियम क्लोराइड क्यों हुआ, ये NaCl बना कैसे, इस चीज़ को हम लोग जानते नहीं है। उसी तरह हम लोग Na2CO3 सीधा सोडियम कार्बोनेट याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ 3। ये इस तरह का बात है कि आखिर हम लोग समझते नहीं हैं और सिर्फ रट लेते हैं। लेकिन अब रटना मना है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे और जब आप समझ जाएंगे, इसमें 2-3 क्लास चलेंगे कंपाउंड बनाने में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 10th में भी इसका इस्तेमाल है और IIT JEE नीट बोर्ड एग्जाम के जो पढ़ रहे हैं 11-12 में, उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए रेडिकल, जिसे हिंदी में मूलक कहते हैं, इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। इसी के जरिए हम लोग ये बना सकते हैं कंपाउंड। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग रेडिकल क्या होता है उसको जानते हैं। तो देखिए, रेडिकल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका डेफिनेशन है कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज आर कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल हम लोग उसे कहेंगे जिसमें कुछ न कुछ चार्ज हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, चाहे तो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, क्योंकि 2 तरह का चार्ज ही होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। तो रेडिकल में चाहे तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, उसी में चार्ज होगा, चाहे एटम में होगा या ग्रुप ऑफ एटम में चार्ज होगा। अब एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या मतलब, मान लो कि Na एक एटम है, इस पे अगर चार्ज हुआ तो ये एटम में चार्ज हुआ। यहीं पे अगर हम लोग SO4 2 माइनस पे हुआ, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, ये आपको याद करना है। ये कैसे आया, जैसे देखिए, हम लोग H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस आता है, ये टूटने से बनता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो हम अभी चार्ट देंगे और आप इसे याद रखेंगे। बाकी बहुत सब चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दोबारा भी समझेंगे कि आखिर इस पे +1 का है -1 का है। देखिए, रेडिकल के अंदर एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्शन में जाने के बाद भी वो अपने प्रॉपर्टी को खोता नहीं है और उसके बाद भी आप इसे वैसे ही रूप में आ सकते हैं। जैसे हम लोग कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या बनता था, H2 और O2 दोनों मिलता था, H2 प्लस O2 दोनों जब मिलता था तो बनता था H2O वाटर। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी एलिमेंट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखें। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, पानी बुझाने में मदद करता है, लेकिन यहीं पे रेडिकल जो होता है, जब 2 रेडिकल मिल जाता है तो एक कंपाउंड बनाता है। तो ऐसा नहीं कि ये Na प्लस और SO4 जुड़ा तो वहां जाकर के Na प्लस CO3 बन गया, ऐसा नहीं। आप इसे तोड़ेंगे भी तो फिर यही वापस आएंगे और जुड़ेंगे तो फिर यही होंगे, इसलिए ये अपने आइडेंटिटी को नहीं खोता है, ये वैसे का वैसा रहता है। तो रेडिकल का एग्जाम्पल है Cl माइनस Na प्लस SO4 माइनस माइनस, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। अब चलिए, हम लोग इस चीज को जब समझ गए तो हम लोग टाइप्स ऑफ रेडिकल पढ़ते हैं कि रेडिकल के कितने टाइप्स हैं। तो रेडिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रेडिकल 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बेसिक रेडिकल, जिसे हम लोग पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेसिक रेडिकल जो हो गए उसमें प्लस चार्ज होंगे, तो बेसिक रेडिकल है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो एसिड रेडिकल होता है, या उसे हम लोग नेगेटिव रेडिकल भी कहते हैं। अब डेफिनेशन से ही पता लगता है कि एसिड रेडिकल वो है जिसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रेडिकल पढ़ते हैं। कहा गया है
कि दोज रेडिकल विच है पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज बेसिक रेडिकल। सिंपल सा है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं। एग्जांपल Na+NH4+, ये आपको याद रखना है कि NH4 पे +1 चार्ज होता है। उसी तरह एसिड और नेगेटिव रेडिकल क्या है कि दोज रेडिकल विच हैव नेगेटिव चार्ज आर नोन एज एसिड रेडिकल। एग्जांपल Cl-, SO4 पे 2-, NO3 पे 1-, 1 तो लिखा नहीं जाता इसीलिए माइनस सिर्फ लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि SO4 पे 2- होता है, NO3 पे -1 होता है। तभी आप कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं और उसको बोल भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक रेडिकल को पढ़ते हैं। जो पॉजिटिव रेडिकल है उस चीज के चार्ट को हम लोग जानते हैं कि कौन क्या होता है। तो चलिए हम लोग उसी चीज को आज पहले पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग है कि बेसिक रेडिकल्स का नाम और उसके सिंबल और उसके वैलेंसी क्या होंगे, उस चीज को जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहला ये हेडिंग पढ़ लिए, उसके बाद पॉजिटिव रेडिकल लिख दिए जिसे हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, सिंबल और वैलेंसी। तो चलते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों तरह के, दोनों यानी कि बेसिक और एसिडिक रेडिकल दोनों तरह बिहेवियर करता है, बस नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। और वैसे भी पीरियोडिक टेबल में अब तक हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ है। ये कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के द्वारा करता है और कुछ हेलोजन ग्रुप की तरह करता है, तो इस बात का ख्याल रखें। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इस पे +1 चार्ज होता है। कैसे +1 चार्ज होता है इसे भी समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप कीजिएगा तो K में 1 ही आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो ये लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए इस पे +1 चार्ज आएगा। या एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसके अंदर ये भी क्षमता है, इसीलिए इस पे +1। सोडियम को ही ले लीजिए, इस पे इसका सिंबल Na होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है। कैसे? जब हम लोग सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2, 8, 1, ये सारी चीज हम पढ़ा चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जाता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जो उसका लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक जो लास्ट में है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करूं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस बात का ख्याल रखे भाई, जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। और जो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसे यूं समझे कि इलेक्ट्रॉन वो दिया, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप पैसा किसी को उधार देते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होता है, अरे मैं अभी 1000 रुपये पाऊंगा उसके पास। लेकिन वहीं अगर आप 1000 रुपये कर्ज लेते हैं तो आपका टेंशन रहता है, अरे यार कमाल है, पता है बहुत टेंशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 1000 रुपये कर्ज लिया हूँ। तो आप माइनस में चले जाते हैं, क्योंकि आप उसको 1000 रुपये आपको कभी चुकाना है। तो इस तरह से आप समझे। तो उसी तरह पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, उसका भी आपका वैलेंसी 1 होता है। उसी तरह अमोनियम का NH4 होता है और इसका वैलेंसी आपका 1 होता है, इसका भी 1 होता है। ये आप इस तरह से समझ लें। तो देखिए ये सब हम लोग अभी समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल H, उसका वैलेंसी 1, सोडियम का Na वैलेंसी 1, पोटेशियम का K वैलेंसी 1, अमोनियम NH4 जो होता है, ये याद रखना पड़ेगा कि अमोनियम का जो ये होता है, दिखाते हैं हम लोग एलिमेंट के जरिए, तो NH4 उसको बोला जाता है। NH4 उसका 1 होता है। सब में +1 चार्ज है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रेडिकल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी भूल नहीं करोगे, ये पॉजिटिव रेडिकल है। बाप रे बाप, बच्चा बहुत तेज होता है ना, इसलिए गलती कर देता है। उसके बाद मैग्नीशियम पे +2 होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए जो पॉजिटिव रेडिकल है तो हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन के जरिए भी आपको बता सकते हैं कि किस में +2 आएगा, किस पे +1 आएगा। लेकिन नेगेटिव में कुछ में ही बता सकते हैं और कुछ में याद रखना पड़ेगा। जब 2 एलिमेंट मिल जाएंगे तो आपको उसमें याद रखना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखें।
जैसे मैग्नीशियम का ले लीजिए, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 282, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैग्नीशियम में 282, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जितना लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो 2 लूज किया इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 2 होता है। उसके बाद आप कैल्शियम में +2 होता है, जिंक के लिए आप +2 होता है, बेरियम के लिए +2 होता है, एल्यूमिनियम के लिए +3 होता है। ये आपको पता हो गया। इतना तो हम लोग का क्लियर है कि किस पे कितना चार्ज आएगा, इसे याद रखना है, तभी आप कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं और कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड हम लोग लिखते हैं, इस चीज को आपको पता लिखना है। चलिए अब हम लोग नेगेटिव रेडिकल की ओर पढ़ते हैं, एसिडिक रेडिकल। तो देखिए हमने पहले ही बोला था कि एसिड रेडिकल सिंबल एंड वैलेंसीज, ये इसका हेडिंग हुआ। मैंने पहले बोला था कि हाइड्रोजन 2 तरह से होता है। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसको हाइड्राइड बोला जाता है। अब ये हाइड्राइड बोला जाता है, यहाँ पे आप आई टी लग गया, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ए टी लग गया, तो इस चीज़ को ख्याल रखें। देखिए यहाँ पे भी आई डी आई डी आई डी ई आई डी ई आई डी ई आई डी ई आई डी ई, यहाँ पे आई टी ई, यहाँ पे ए टी ई, ये कॉन्सेप्ट क्या है तो समझे। देखिए जो सिंगल एटम पे एसिडिक रेडिकल की बात बता रहा हूं मैं, जो नेगेटिव रेडिकल है उस नेगेटिव रेडिकल को समझाने के लिए, ये पॉजिटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए तो मैं जो समझाया वही है। देखिए नेगेटिव रेडिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा गौर से सुने। अगर सिंगल एटम है, क्या है, सिंगल एटम है और उस पे आपका चार्ज आ जाए, जनरली इस बात को आप याद रखना है, एक्सेप्शन 2 हो सकता है जो मैं लिखा दूंगा। तो सिंगल एटम में जनरली जैसे मान लो Cl माइनस Br माइनस, तो वहां पे जो नाम होता है इसका, जैसे क्लोरो ऐसे होता है भाई, क्लोरो होता है, यानी क्लोरीन होता है, तो इसके आगे आप आईडी लगा दें, तो सिंगल एटम हुआ क्लोरीन, एक ही एटम है, इस पे चार्ज आया, तो इस पे हम लोग क्या लिख देते हैं कि क्लोरो के बाद उस पे आईडी लगा देते हैं। उसी तरह ब्रोमो, तो ब्रोम आईडी लगा देते हैं, समझे। अब ये सिंगल एटम के लिए हुआ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, तो क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाएगा, सिंगल एटम के लिए आईडी लगा दो, आपका टेंशन नहीं, चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में। लेकिन वहीं पे OH माइनस 2 एटम है, लेकिन इसे हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसी तरह हम लोग CN को साइनाइड बोलते हैं, इस पे 2 एटम है, इस पे 2 एटम है, बस आपको ये 2 याद रखना है। OH माइनस 2 एटम होने के बाद भी हम लोग इसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और CN पे साइनाइड होता है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी आप इस तरह से, जैसे क्लोरीन है तो इसे क्लोराइड कर दिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड कर दिए, आपका 99% पे ये रूल लागू हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग किसी पे लास्ट में IT लगाते हैं, किसी पे AT लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। आईडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि सिंगल एटम के साथ हम लोग आईडी जोड़ देते हैं लास्ट में। लास्ट में जोड़ने को हम लोग सफिक्स भी कहते हैं, इस चीज का याद रखें। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आईडी किसके साथ लगाते हैं और एटी किसके साथ लगाते हैं। देखिए जैसे मान लो कि NO2 है और NO3 है, नाइट्रोजन कॉमन है, यहां पे भी नाइट्रोजन कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, 3 है, तो कम वाले में हम लोग ITE यूज करते हैं और ज्यादा वाला में हम लोग ATE यूज करते हैं सफिक्स के लिए, बाद में जो इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को लिख ले आप कि अगर कम में रहेगा, देखिए ये सब प्रैक्टिस में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद आ जाएगा कि हम लोग NO2 यहाँ है या NO3, अब इसका नाम कैसे देंगे, तो इसका नाम हम लोग देते हैं नाइट्राइट। इसका जब हम लोग नाम देंगे तो नाइट्राइट, इसका जब हम देंगे, क्यों नाइट्राइट IT क्यों लगाए हम लोग, IT इसलिए लगाया क्योंकि ये कम ऑक्सीजन का है। अब इस पे हम लोग अगर नाम देंगे तो नाइट्रेट देंगे, AT लगाएंगे, नाइट्रेट, तो इस बात का ख्याल रखें। उसी तरह आप देखें
लेकिन अगर सिंगल रहेगा तो आईडी जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो हाइड्राइड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया, इसीलिए हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोला गया, क्लोरीन को क्लोराइड बोला गया। एक है, ये आपको याद रखना पड़ता है कि हाइड्राइड का वैलेंसी 1 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 होता है, आयोडाइड का वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। कैसे? मान लीजिए भाई कि क्लोरीन है, इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, तो अगर इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए इस पे कितना वैलेंसी आया? 1 आया। 1 चार्ज है, वो भी माइनस चार्ज, ये सब माइनस चार्ज है, इस बात को ख्याल रखें। उसी तरह फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। नाइट्राइट क्यों नाम पड़ा? तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाम हुआ इसका, इस रेडिकल का नाम हम लोग नाइट्राइट क्यों रखे? क्योंकि इस पे ऑक्सीजन की संख्या कम है और इसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका 2 फॉर्म होता है, एक NO2 होता है, एक NO3 होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इस बात का हम लोग ध्यान दे दिए। अब देखिए उसी तरह SCO3 होता है, तो SCO3 को हम लोग बोलते हैं, जहां भी सबसे पहला देखिए CO3 समझ जाए, CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? कार्बोनेट। इस पे -2 चार्ज होता है, कार्बोनेट होता है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। CO3 को आपको याद रखना पड़ेगा कि CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, इस पे -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। अगर इस CO3 के आगे H लग जाए तो इसी को हम लोग चाहे तो बाई कार्बोनेट नाम दे देंगे, या फिर इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन लग गया, इसलिए इसको हम लोग बाई कार्बोनेट बोले, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फर यहाँ पे है, SO4 है, यहाँ पे SO3 है और यहाँ पे S है। हमने बोला सिंगल एटम के लिए हम लोग ID नाम के लिए यूज करते हैं। अब इसमें कम है, उससे ज्यादा तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि SO4 भी होता है, तो SO3 इसलिए IT लगा है, सल्फाइट, और इसका हम लोग क्या लिखे? सल्फेट लिखे। और ऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग सबसे पहला सीखे कि किस रेडिकल को क्या नाम देते हैं और किस रेडिकल का वैलेंसी कितना होता है। पॉजिटिव रेडिकल पढ़े, नेगेटिव रेडिकल पढ़े। अब देखिए हम लोग नाम लिखते हैं कैसे। हम लोग देखिए ये जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे Na2CO3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये रट लिया 10th में कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2 और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट। लेकिन एक्चुअली हुआ कैसे, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। आज थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कल यहाँ से हम लोग रिपीट करेंगे। आज पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, यहाँ इसलिए समझेंगे क्योंकि यहाँ पे रेडिकल का नाम सब है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए ये बना कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि Na सोडियम कार्बोनेट बना है, तो सोडियम, तो अभी नाम लिखाना नहीं बताए हैं, आप इसी तरह रखें कि ये Na जो होता है ये सोडियम है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे सोडियम कहते हैं और इस पे +1 चार्ज होता है। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। और CO3 पे -2 चार्ज होता है। अभी हम लोग पढ़े कि CO3 पे, ये है CO3, देखिए CO3 पे -2 चार्ज होता है। तो सोडियम के लिए +1 और कार्बोनेट इसी को बोलते हैं और इस पे -2 चार्ज होता है। इस दोनों को क्रॉस करा दे, इसका -2 इस पे, इसका +1 इस पे, और अब जब ये बनेगा तो Na2 बना, ये 2 इसके पास चला गया और ये 1 तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए CO3 बन गया। इसीलिए कंपाउंड Na2CO3 बनता है। अब आपको अगर रेडिकल का नाम पता है दोस्तों, तो इस बात को आप क्लियर कर ले कि आप कंपाउंड का नाम आपको लिखना नहीं, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए किसी का भी लेते हैं हम लोग, इस तरह से इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। तो ये जो सोडियम सल्फेट है, हम लोग जानते हैं कि Na पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है। दोनों को क्रॉस करा दो, यानी इसमें क्या करते हैं कि माइनस वाले चार्ज को इस प्लस वाले को दे देते हैं, इस इधर वाले को दे देते हैं और इस +1 को इसको दे देते हैं। अब बताओ Na2SO4 बना कि नहीं? तो Na2SO4 बन गया। तो हम लोग कंपाउंड का नाम भी लिखना सीख लिए और उसके बाद इसको बनाना भी सीख लिए।
तो कितनी अच्छे से सीख लिए और आगे हम लोग फुल डिटेल में सीखेंगे। क्लास बड़ा ना हो इसलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, किस तरह से और आप चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी को अच्छी तरीके से।